नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पुस्तक का नया अध्याय 3 संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, अपनी अपनी पुस्तक में ध्यान से देखो। ऊपर दिए रंगीन शब्द पढ़िए। बच्चों, पुस्तक तथा ध्यान। अब इन शब्दों की रचना को समझते हैं। ब प्लस अ प्लस च प्लस ओ यानी बच्चों। प उ स प्लस त प्लस आ प्लस का प्लस आ इज इक्वल टू क्या बनता है? पुस्तक। ध प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस अ यानी ध्यान। धी आदत है यान ध्यान। इन शब्दों में आए दो दो रंगीन व्यंजनों का उच्चारण उनके आगे आने वाले स्वरों के साथ मिलकर किया जाता है। ऐसे व्यंजनों को एक साथ मिलकर बोला जाता है। उन्हें संयुक्त व्यंजन की रचना कही गई है। संयुक्त व्यंजनों का पहला व्यंजन हमेशा स्वर रहित होता है। चलिए अब हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। किसी शब्द में एक साथ आने वाले दो व्यंजन जब अपने आगे आने वाले स्वर के साथ मिलकर बोले जाते हैं तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों, हम संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन को और डिटेल में समझने के लिए देखते हैं एक छोटी सी क्लिपिंग। प या ज प्याज। ग वा ला ग्वाला। म क खी मक्खी। त ख ती तख्ती। गु च छा गुच्छा। म च छ र मच्छर। यु द ध युद्ध। का न हा कान्हा। प त थ र पत्थर। चि ट ठी चिट्ठी। स मा प त समाप्त। म मी मम्मी। ग न ना गन्ना। क च चा कच्चा। कु त ता कुत्ता। प त ता पत्ता। अ स सी अस्सी। ग द दा गद्दा। म क का मक्का। ल स सी लस्सी। ल ड डू लड्डू। तो बच्चों, आपको संयुक्त और द्वित्व व्यंजन के उदाहरणों के माध्यम से समझ में आ ही गया होगा कि इन दोनों में किस तरह से अंतर है। चलिए अब हम परंपरागत संयुक्त व्यंजन को समझते हैं। ये वे संयुक्त व्यंजन हैं जिनके लिए संस्कृत में एक स्वतंत्र वर्ण बनाया गया था। हिंदी की वर्णमाला में इन्हें सभी व्यंजन वर्णों के बाद श त्र तथा ज्ञ के रूप में दिखाया जाता है। क्या बच्चों, आप जानते हैं कि र को ही इस प्रकार से इस र का उच्चारण 3 तरह से वर्णमाला में किया जाता है। तो अब हम र रेफ तथा पादेन के बारे में गहन अध्ययन करते हैं। देखिए एक छोटी सी क्लिपिंग। र के रूप। बच्चों, आइए अब हम रेफ और पदेन सीखते हैं। सबसे पहले रेफ जानेंगे। इसका चिन्ह ऐसा होता है।
केवल र से रबड़, रेफ र से सूर्य। अब पदेन के बारे में सीखते हैं। इसका चिन्ह ऐसा होता है। पदेन र से चक्र, मेट्रो। पढ़ो और समझो। रीड एंड अंडरस्टैंड। र, रथ, रस्सी, रबड़, भारत। रेफ, कर्म, धर्म, खर्च, वर्षा। पदेन, क्रम, प्राण, समुद्र, भ्रमण। पदेन टू, ट्रक, ड्रम, ड्रामा, ड्राइवर। तो बच्चों, आपने इस छोटी सी वीडियो में देखा कि जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे तिरछी रेखा यानी टेढ़ी लकीर लगा दी जाती है, जिसे हम हल चिन्ह कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये संयुक्त व्यंजन समझ में आ ही गया होगा। आपको इस अध्याय का कम से कम 2-3 बार बोल कर मौखिक वाचन करना है। चलिए, नए ज्ञान के साथ फिर नए अध्याय के साथ आपसे दोबारा मिलूंगी। बाय।